आज 2015 का पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। A car is traveling in a straight line along a highway at constant speed of 80 miles per hour for a 10 second. Find its acceleration। अच्छा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, अगर एक चीज़ कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कैसे बनेगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका 0 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद कर लीजिए कि 1 माइल्स पर आवर इक्वल्स टू 0.447 मीटर पर सेकेंड। बस ये एक इन्फॉर्मेशन इस सवाल से आपको गेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 12। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये मैं पूरा सवाल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये कूलम लॉ है। 13। एक ऑब्जेक्ट है इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट एक्सिस में जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी जो है वो ये हो गई। हाउ फार डिड इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब बताओ कितना फासला इसने तय किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि आपको पहले एक्सेलरेशन निकालनी होगी, ठीक है। जब आप एक्सेलरेशन निकाल दोगे आप ये वाला फार्मूला पुट करोगे। इस वाला फार्मूला पुट करने से मैं आपको बता दूँ ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। आप ये चीज़ें अपने पुट करोगे और आपके पास आंसर निकल आएगा, विच इज़ 27 मीटर। अच्छा, द एंगुलर वेलोसिटी रोटेटिंग डिस्क इंक्रीजेज। अच्छा, आपको एंगुलर वेलोसिटी दी है फ्रॉम 2 रेडियन टू 5 और आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है और आपको टाइम सेकंड भी दिया गया है, ठीक है। ये आप इस फॉर्मूले से निकाल दीजिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो 9, वोल्टेज जो है वो 9 है, अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको रिजल्टिंग करंट निकलवाना है इस फॉर्मूले से। अच्छा, अब इतने इजी नहीं आते, ये शायद 15 का पेपर है ना इसलिए इतना इजी, पहले इतने इजी नहीं आते। अच्छा, इतने भी यानी इतने भी मुश्किल नहीं होते जितने आपके अनीस हुसैन के पेपर्स होते, क्योंकि वो मैंने सॉल्व किए थे। उतने मुश्किल नहीं होते लेकिन इतने इजी भी नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। बाय चेंजिंग द करंट टू द सेम कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस इन इट, द प्रोसेस इज नॉन एज। अच्छा, ये सेल्फ इंडक्शन है भाई, ये तो थोड़ा सा आसान है ना भाई। सेम कॉइल है, इसी सेम कॉइल में करंट जो जनरेट हुआ है और EMF इंड्यूस हुआ है। अगर एक कॉइल में करंट जनरेट और दूसरे में इंड्यूस हो जाए तो फिर हम इसे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एम मीटर, वाट मीटर, ओम मीटर इंटू अ कॉम्पैक्ट सिग्नल मीटर। अच्छा, इट्स AVO मीटर। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली। अच्छा भाई, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, एरिया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इवेलुएट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसके स्केलर प्रोडक्ट निकलवाने, ठीक है, हमें जो हमारे पास जीरो न आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर्स एंड X एंड Y एक्सिस 3 और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में ये दो चीज़ें आपको देखनी है। स्केलर प्रोडक्ट में हमसे इस तरह निकलवा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो ना, तीनों जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं और X Y Z के एक्सिस में है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद फाइंड द 2 वेक्टर्स हैं और हमें एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको A डॉट B आपको दिया गया ना, S डॉट R क्या दिया है 13.5, ये 13.5 हो जाएगा। A आपको क्या दिया है 4, R आपको क्या दिया है 6, ठीक है। और कॉस थीटा यानी ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी इसके अंदर और कॉस थीटा आपको निकलवाना है। अच्छा, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन एज। अच्छा, बहुत A एंड B, रिटार्डेशन भी, डिसेलरेशन भी। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि आपकी यानी एक्सेलरेशन कम हो रही है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन हो रही है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इफ इट टेक्स 10 सेकेंड्स टू हिट द ग्राउंड, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। भाई फॉर्मूला लगाओगे आसानी से आ जाएगा, ठीक है। When a body of weight is kept suspended by a string, the weight of the body pulls the string downward. अच्छा, जो आप बॉडी का वेट है वो स्ट्रिंग को डाउनवर्ड खींच कर रहा है बल्कि, और जो while the string pulls the body upward with an equal force। यानी एक तो हमने एक स्ट्रिंग लिया, उससे एक चीज़ को धागे से बांधा, तो वो जो बॉडी का वेट है वो उसको नीचे की तरफ डाल रहा है और जो हमने जिस चीज़ से बांधा हुआ है वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपकी टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है। The rate of change of angular velocity with respect to time, define angular acceleration। उसके बाद जीप जो है ट्रैवलिंग करी है कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसने कर्व मारा है रेडियस का, फाइंड इट एक्सेलरेशन। बहुत इजी है, आपको एक्सेलरेशन मालूम करनी है और जो वेलोसिटी है वो लीनियर है, ठीक है। और ये समझो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही हो गई। A body having translatory motion possesses dash and dash in the same way a body having rotatory motion। अच्छा,
जिस तरह आपकी लीनियर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम प्रोसेस करता है ना, इसी तरह फिर आपकी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ये हमें क्या मिलेगा यहाँ, सही है। उसके बाद कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स, ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अ न्यूट्रॉन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन अ टाइम ट्रेवल ऑफ 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ अज्यूमिंग इट्स स्पीड। अच्छा, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मास दिया गया है, आपको डिस्टेंस और स्पीड से आप वी निकाल लोगे। जब आप वी निकाल लोगे बस 1/2 mv² का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। पिछला वाला की तरह ही क्वेश्चन है। आपको समझ आ गया ना, ये आपको एस दिया है और ये जो है ना आपको स्पीड दी गई है, ठीक है। ये आपको एस है, स्पीड आपको मालूम करनी है और ये आपकी टाइम है। तो आप इस फॉर्मूले से आप v निकलवाओगे और फिर आप 1/2 mv², आपने v निकलवा दिया ना इस फॉर्मूले से, फिर आप वो पुट करोगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमें काइनेटिक एनर्जी की एग्जाम्पल मालूम करनी है। मूविंग बॉल विद अ ग्लास विंडो, स्ट्राइकिंग हैमर कैन ड्राइव अ नेल, अ स्टोन थ्रो अपवर्ड। देखो काइनेटिक एनर्जी को समझना बहुत ईजी है। एक चीज़ मूव कर रही है, दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस कर रही है। कोल और पेट्रोल को हमने, वो केमिकल एनर्जी स्टोर करता है, कोल और पेट्रोल। जब हमने इसे जलाया तो जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। दैट इज़ भाई कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, लेकिन लॉस भी तो आएगा ना। एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, एग्जीक्यूशन कर रही है उसकी। तो इसका मतलब है जो उसका एक्सेलरेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट के, जो कि और उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। ये तो सिंपल रूल है भाई SHM का। When there is an increase in the length of mass of simple pendulum, its time period will increases। ये मैं पिछली वीडियोस में बहुत बता चुकी हूँ, मैं फॉर्मूला भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है जिसकी वजह से टाइम और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का आपको यूनिट मालूम है। अच्छा, क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वॉज प्रपोज बाय मैक्सवेल। फॉर्मेशन ऑफ कलर इन अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, भाई लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। हाउ कैन वी डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, ठीक है। दैट इज द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये देखो, पिछले पेपर में गैस लो था, ठीक है, यहाँ पे चार्ज लो है। द नेट चार्ज फॉलोइंग थ्रू एनी सेलेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये वाला है, ये V = IR आपको बता रहे हैं, सही है। तो यहाँ से आपका ये वाला पेपर भी सॉल्व होता है इंशाल्लाह। मैं आज कोशिश करूँगी बहुत सारे पेपर्स डाल दूँ, ठीक है। और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं बायो के एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ, और वो सीरीज़ ऐसे होगी कि आपके MD-CAT के आपके लिए हेल्प करेगी। यानी मैं आपको उसमें बायो के चैप्टर्स ऐसे पढ़ाऊँगी कि आपके लिए MD-CAT में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं बायो के लिए स्टार्ट कर दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।